जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती रहती है उसी प्रकार से सुख दुख आता रहता है। ये कुछ समय के लिए आते और चले जाते, इसलिए इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। श्री कृष्ण कहते कि मेरे लिए ना कोई गणित है और ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करे मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। जो कुछ भी है वर्तमान है, जो गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करो। जब आप भ्रम और संदेह से परे होकर भगवान से प्यार करते तो आप हर चीज़ से प्यार करते। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। जिसे तुम अपना कह रहे हो कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते जो आपके लिए अच्छा होता है। याद रखना कि परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। रेस में दौड़ने वाला और जीतने वाले घोड़ों को पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है। वो तो अपने मालिक द्वारा किए गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको बताना चाहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका विश्वास टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो इन 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, क्योंकि आप निखर रहे हो। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां आपको बोलना जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तू मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता है। हिम्मत वालों का कभी इरादा अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहाँ हाथों में जाम लिए होते, और झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते जहाँ हाथों में गीता लिए होते। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है तो कोई इसे गवा रहा है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विश्वास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा कीजिए कि वो वैसे हो जाए जैसा आप चाहते। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि किसी का जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और श्री कृष्ण भगवान
जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दो जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे। वास हमेशा अन्न का ही क्यों होता है? लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को भी काट लेते। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते। याद रखना दोस्तों, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे फिर वो बोझ सामान का हो या अभिमान का। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। याद रखना, इस जीवन में सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतज़ार तो पूरी दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। कुछ गलतियों को माफ़ करना भी कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने ज़िंदगी में बस एक ही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। याद रखना, भरोसा वहीं होता है जहाँ वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज़ हज़ारों से होती है। ज़्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता। इस ज़माने में लोग अक्सर खिले हुए फूलों को ही तोड़ते हैं। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। आजकल बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत कभी नहीं टूटी। उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर तुम्हारे पास आया हो। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोल सकती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि सांप को खाता होगा। कहे गए शब्द ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो व्यक्ति सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते उनसे थोड़ा दूर रह जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चलता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरों को मत दीजिए। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान तो इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं सुनता। प्रेम संसार का आधार है, इसी से संसार बना है, और दगा किसी का सगा नहीं होता है। जहाँ मतलब होता है वहाँ लोगों की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियाँ रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, और लोग बोलते हैं कि ज़माना खराब है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते रहते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते।
मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा होता है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।